देखो, हार्दिक पांड्या ने एक ही बात बोली है। हार्दिक पांड्या ने इस इशू को ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया है। उन्होंने बस एक ही बात बोली है, आप लोग जो डिसीजन ले रहे हो मैं वो स्वीकार करता हूँ। आई विल लेट माई परफॉर्मेंस डू द टॉकिंग, और मैं ड्रेसिंग रूम को अपने परफॉर्मेंस से जीतूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ड्रेसिंग रूम कैरी नहीं कर सकता, तो मैं अपने परफॉर्मेंस से ड्रेसिंग रूम को जीतूंगा। यानी उनको ये बताया हाँ गया हाँ, कि बता आपके दिया। अंदर ड्रेसिंग रूम में सहमति नहीं है, ये बताया ये गया नहीं उनको। बोला है, ये मुझे पता नहीं है, बट उनके तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है कि उन्होंने उन्होंने ये बताया कि अगर आपको मतलब लगता है यही कि बोला मैं है। लीडर नहीं हूँ, अगर मैं लीडर हाँ, नहीं हूँ, अगर मैं कैप्टेंसी के लायक नहीं हूँ, तो मैं अपने परफॉर्मेंस से इस परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा और ड्रेसिंग रूम को परफॉर्मेंस से जीतूंगा। ये आप कह रहे हो कि एग्जैक्टली उनके ये शब्द थे कि अगर आपको ये लगता है कि मैं कैप्टन इन्हीं करने के लाइंस में लायक, थे। लीडरशिप के लायक नहीं हूँ। मुझे ये बोला गया, मुझे ये बोला गया, ये मुझे ये बोला अगर गया। ये हार्दिक पांड्या ने, तो इसका मतलब सीधे तौर पर उन्हें कहा गया है कि कैप्टनसी को लेकर के, मतलब ऑब्वियसली कई बार आप जवाब से भी सवाल निकालते हो ना। अगर उन्होंने ये हम्म। बोला कि मेरा नाम हार्दिक पांड्या है, तो जाहिर सी बात है उनसे ये पूछा गया होगा आपका नाम क्या है। तो उनसे अगर उन्होंने जवाब में ये कहा है कि अगर मुझे लेकर के, मेरी लीडरशिप को लेकर के सवाल हैं, तो मैं ड्रेसिंग रूम को, अपने ड्रेसिंग रूम को कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करूंगा विद माय परफॉर्मेंस। देन द राइट। क्वेश्चन वेरी सिंपल कि, तो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि शायद ड्रेसिंग रूम को लेकर, अगेन क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट सवाल नहीं है, लेकिन इस जवाब से ये सवाल निकल रहा है कि शायद ड्रेसिंग रूम के अंदर हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उन पर प्लेयर्स का विश्वास हासिल नहीं कर पाए हैं, उनको शायद लेकर इज के द कीवर्ड। विश्वास नहीं है। शायद, शायद शब्द शायद लगाना इज द बहुत कीवर्ड। जरूरी है, शायद इज क्योंकि द कीवर्ड। हाँ, शायद इज द कीवर्ड, क्योंकि हमारे पास जवाब है। लेकिन जवाब हाँ। कई बार अपने आप में काफी होता है, जैसा मैंने कहा, आपको सवाल सुनने की जरूरत नहीं है इस जवाब के बाद। भाई इस जवाब का मतलब क्या है कनन सर, इस जवाब से आप क्या समझ रहे हैं? फिर बाकी देखिए जो पॉइंटर्स पर आते हैं। देखिए बड़ा सिंपल रास्ता है, या तो वो क्रिकेट खेले या रोते नहीं कि मैं कप्तान नहीं बनाऊं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देयर हैव बीन सेवरल प्लेयर जिनको कैप्टनसी नहीं मिला, इनके पास मिला था, फिटनेस इश्यूज हुआ है, वापस ही केम बैक एज वाइस कैप्टन। अगर वो ब्लेम करना चाहते हैं, अगर वो सल्व करना चाहते हैं, फिर छोड़ के चले जाए। और शुभान को अगर ये फोन किया, मैं ये नहीं पूछूंगा किन्होंने फोन किया, वेदर हार्दिक हिमसेल्फ कॉल्ड या किसी और आपको ने। सब पता है, आपको सब पता है, आपको सब पता है। आप किसी सूत्रधार ने फोन किया, क्योंकि हर एक चीज तो हम आपको पता होता तो आप जरूर पूछते हैं। शुभान साहब, दूसरा बॉम्ब क्या है और तीसरा बॉम्ब क्या है? हाँ, दूसरा बॉम्ब है श्रेयस अय्यर की एंट्री कैसी हुई। वो जो प्रेस रिलीज में जो नोट वाला पॉइंट है ना, इस पे यहाँ पे गौर करने वाली बात है। द बीसीसीआई विल कंटिन्यू टू मॉनिटर प्लेयर अवेलेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन अच्छा, 24-25। अब इसका श्रेयस मतलब वो अय्यर की एंट्री। कॉन्ट्रैक्ट में तभी आएंगे जब वो इंडिया भी खेलते राइट। रहेंगे, और जब इंडिया नहीं खेलेंगे तब डोमेस्टिक खेलेंगे। राइट। और रंजित, इसमें एक और मैं अंदर की बात बताता हूँ कि ये प्रपोजल पहले दिया गया था। ऑफ कोर्स गौतम गंभीर की सहमति थी, बट इनिशियल प्रपोजल दिया गया था चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की तरफ से कि भाई आप उन्होंने बात बाहर भी करके किया था देखो। लेकिन। हाँ, उन्होंने बाहर भी किया था, बट उन्होंने ये इस वाले मुद्दे पे, इस वाले नहीं, श्रेयस अय्यर की बात नहीं कर रहा हूं मैं हाँ, श्रेयस अय्यर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा अच्छा अच्छा, कैप्टन वाले पहला उसकी वाला बात कर। हार्दिक अब पांड्या। अब पूरी कहानी, हाँ पूरी कहानी सुनो। अब पहले हाँ, सुनाओ। पहले 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 अजीत अगरकर ने प्रपोजल दिया था कि सूर्य देखिए कुमार रोहित यादव को दुबलान को कैप्टन। बहुत सदमा पहुंचा है। मैंने माइक म्यूट कर दिया, अब शुभान दा बोल रहे हैं। अब सुन लो, ये वाला पॉइंट सुन लो। गौतम गंभीर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनना। जो भी देख रहे हैं, 1000 से ऊपर लोग देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। ये पहला प्रपोजल गया था अजीत अगरकर की तरफ से और कुछ सिलेक्टर्स की तरफ से, पूरे सारे सिलेक्टर्स नहीं, कुछ सिलेक्टर्स की तरफ से, कि भाई सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाते हैं, ये रीजन है। आप कंफर्म कर सकते हो, आप कुछ प्लेयर्स से बात करके देखो। गौतम गंभीर ने बोला कि मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा फुल सपोर्ट है यहाँ पे, कि आप जिसको भी कैप्टन बनाना चाहते हो, मैं आपके साथ हूं, हम लोग सेम पेज पे काम करेंगे। बट मेरी एक शर्त है कि श्रेयस अय्यर की कमबैक होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर का काला पानी का सजा हो गया बहुत टाइम। श्रेयस अय्यर का, उन्होंने ईशान किशन का भी नाम लिया था, बट दोनों का नाम लिया था। अभी बीसीसीआई ने जो भी सिलेक्शन मीटिंग हुई है, वहां पे बोला गया था लेट्स स्टिक विद श्रेयस अय्यर, क्योंकि उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप वो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट दोहरा खेलते हैं। दीजिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बार इसे दोहरा दीजिए। बहुत बड़ा पॉइंट। क्या गौतम गंभीर ने इस शर्त पर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की बात कही कि श्रेयस अय्यर मुझे चाहिए टीम में? ये शर्त नहीं थी, बट एक प्रपोजल था कि ओके, आप अगर ये पॉइंट रख रहे हो तो मेरा भी ये पॉइंट रखो कि भाई काला पानी की सजा कंप्लीट हो चुकी है, श्रेयस अय्यर ईशान किशन दोनों को आप लाओ। तब सब में सहमति थी कि भाई अब ऋषभ पंत भी वापस आ चुके हैं, केएल राहुल भी अवेलेबल है, संजू सैमसन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ईशान किशन की प्रायोरिटी लिस्ट में जगह नहीं बैठती है। लेट हिम प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट,
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस बेसिस पे क्या रहता है। सो नंबर 2 पॉइंट ये है, इसलिए आप ईशान किशन का नाम यहाँ पे नहीं देख रहे हो लिस्ट में, क्योंकि संजू सैमसन पैकिंग ऑर्डर में इस टाइम पे नंबर 3 पे है, इसीलिए उनका नाम इस स्क्वाड में भी नहीं आया है। नंबर 4 रियान पराग को ये लोग ईशान किशन भी वापस आ जाते अगर पैकिंग ऑर्डर में 1, 2, 3 पे होते तो। राइट, अगर क्योंकि साउथ अफ्रीका में संजू ने जो सेंचुरी मारी थी उस टाइम पे ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए उनको वो मौका मिला था। ऋषभ अगर अवेलेबल होते तो संजू शायद रिजर्व में होते या नंबर 3 को। ऑटोमेटिक बाहर हो गए ओडीआई से। राइट, पेस बॉलिंग का। हाँ शुभान, आई वांट टू इंटरप्ट यू। मुझे क्या समझ में आ रहा है आपके बॉम्ब फूटने के बाद जो इतना लाउड बजा, उसके बाद एक चीज लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान गंभीर ने नहीं बनवाया, बीसीसीआई ने बनवाया। Am I right or wrong? राइट, सिलेक्टर्स ने बनवाया, टू बी प्रिसाइज। नॉट बीसीसीआई, इट्स सिलेक्टर्स। और सिलेक्टर एक ही है बॉस। अगर कन्नन और नहीं किया, नहीं सर, बहुत डिफरेंस है बीसीसीआई और अभी तक तो पिक्चर ऐसा लग रहा था कि गंभीर ने जिद किया है। नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट सिलेक्शन कमिटी, बीसीसीआई, थिंक टैंक, जो भी आप मतलब इस सिलेक्शन कमिटी में इतना ताकत नहीं है कि विदाउट डिस्कसिंग विद सेक्रेटरी जय शाह, ऑफ कोर्स रॉजर बिनी इज द प्रेसिडेंट, इनके बिना चर्चा के नहीं सेलेक्टर्स ने कन्विंस किया है, सिलेक्टर्स ने बीसीसीआई को कन्विंस किया है, ये बात जरूर है। सिलेक्टर्स ने, ऐसा नहीं है कि सिलेक्टर्स ने अपनी एड़ तेड़ में बोला कि नहीं जो हम कहेंगे वही होगा। सिलेक्टर्स के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने ये बीसीसीआई को कन्विंस किया है। उसके बाद एक आदमी और था कन्विंस करने के लिए, जहां तक कहानी छुपाना ने शुरू करी है, गौतम गंभीर, ही विल बी द कोच। और उन्होंने जब इस बात को माना तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप ये पॉइंट रख रहे हो तो एक पॉइंट मेरा भी है, जिस पॉइंट के तहत तो ईशान किशन की भी अब एंट्री हो जाएगी। तो 2 पॉइंट्स मेरे ख्याल से हमारे पास हो चुके हैं। नंबर 3 मैंने पूछा, बैकअप ओपनर्स आपके नहीं है, आप शिवम दुबे को ओडीआईज में लेके जा रहे हो, इसका क्या मतलब बैठता है? रियान पराग को आप इतना बैक कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे में इतनी निखर के नहीं आई है। तो उन्होंने कहा है कि मतलब बाकी जो प्लेयर्स है वो अभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में हम शिवम दुबे को एज अ ट्रायल एंड एरर मेथड देख रहे हैं कि एक और अगर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर स्क्वाड में रहता है तो वो ओडीआईज में कैसा करते हैं। परमानेंट जगह नहीं है किसी की यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स को अगर आप ओडीआई से हटा दो तो किसी की परमानेंट जगह नहीं है। एक बात उन्होंने बोली है, रियान पराग इज आवर लॉन्ग टर्म ऑप्शन, मिडिल ऑर्डर ऑप्शन, और अगर शायद वो खेलेंगे नहीं इस टूर में, आपको वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे प्लेइंग 11 में, एटलीस्ट इन ओडीआईज। सो ये क्लियर है कि उनको एक्सपीरियंस के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, केएल हो, श्रेयस हो, इनके साथ वो चाहते हैं कि रियान पराग सही करे। अभी पैकिंग ऑर्डर, वो तो पहले वाले कॉल में ही बता दिया था, पैकिंग ऑर्डर में नहीं है, पैकिंग ऑर्डर में नहीं है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। 2 ओपनर T20 नहीं शुभमन गिल को लेकर कुछ पता चला? व्हाई शुभमन गिल प्रमोटेड इन बोथ टीम्स? वो तो पहले ही वो तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि शुभमन गिल को सरप्राइज मत होना कि अगर हार्दिक पांड्या की जगह वो वाइस कैप्टन होते। अब वो हमने कल वाले लाइव में बताया था, परसों वाले लाइव में बताया था, कल सुबह वाले लाइव में बताया था, दोनों दिन बता रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कंटिन्यूस कि शुभमन गिल को ये लोग लॉन्ग टर्म कैप्टन के हिसाब से देख रहे हैं, और इसका रीजन भी इन्होंने बताया था कि एकमात्र प्लेयर ऐसे है जो कि हम देखे, यशस्वी का क्या है स्टाइल, क्या है अभिषेक शर्मा का स्टाइल क्या है कि बूम और बस्ट, अगर वो चले तो मैच जिता देंगे, नहीं चले तो मैच नहीं जिताएंगे। शुभमन गिल के पास वो गियर्स है, उनके पास वो टेक्निक है, अच्छा खेले है, डोमेस्टिक में भी जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है, जब खेलते आईपीएल में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका, इंडिया के लिए तो अच्छा रिकॉर्ड रहा ही है। सो इनको वो एक लीडर के हिसाब से देख रहे हैं। ये शुभमन गिल को ये लोग लीडर के हिसाब से, पहली नजर इनको गई थी जब इन्होंने देवधर ट्रॉफी में 2018 या 19 में शुभमन गिल को इंडिया सी या इंडिया डी का कैप्टन बनाया था। वहां पे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे। तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी शुभमन गिल अचानक से लीडर होके निकल रहा है। शुभमन गिल को नजरे जी वो रहे लीडरशिप ग्रुप का पार्ट भी वो रहे हैं। उनसे पूछा भी जाता है कि क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, और जो बातचीत उनकी होती है रिगार्डिंग सच मूव्स ऑफ द फील्ड या टीम मीटिंग के टाइम पे, तो शुभमन गिल की बातें इन्हें पसंद आई है कि वो कैसे सोचते हैं गेम के बारे में। इसीलिए शुभमन गिल को एक लॉन्ग टर्म कैप्टन के हिसाब से देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आई थी सुबह जहां पे बोला गया था कि सूर्य कुमार यादव का कैप्टनसी इवैल्यूएट किया जाएगा। आज मुझे क्लियर कर दिया गया है कि 2026 तक सूर्या ही कैप्टन रहेंगे।